ठीक है। सन इन नाइन्थ हाउस फंक्शंस वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, रिलीजियस चीजें, माता पिता परिवार को बहुत अच्छा उन्नति देने में कारगर है चीजें। माता को स्वास्थ्य में कष्ट देता है। सन इन टेंथ हाउस नाउ हैज कम इन द साइन ऑफ सैटर्न। अब इज्जत तो नहीं मिलने वाला, तुमको इज्जत नहीं मिलेगा। तुम इज्जत के लिए रीटी चीटी होएगा, तुमको तब इज्जत मिलेगा। सन इन 11th हाउस इज अ पॉम्पस। ये बंदा जो बोलता है ना वो करता नहीं, और जो करता है वो बोलता नहीं। इसीलिए सावधान रहे इस बंदे से। क्यों? क्योंकि सन इन एक्वेरियस, सन इन 8th हाउस। ठीक है, सन इन 8th हाउस फर्स्ट ऑफ ऑल शारीरिक इश्यूज देने वाला है। क्यों? क्योंकि एट लगन से वो चला गया है इसमें, 8th में। हेल्थ इश्यूज आएंगे आपको। ठीक है। और अचानक अचानक से आएंगे कि मतलब पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ होता है। डायबिटीज का इशू आ जाना। डायबिटीज इज सन इन 8th हाउस, आई सीन मेनी टाइम्स डायबिटीज। ठीक है, उसका इशू है। मतलब सन आपको 8th हाउस में होते हुए मरने नहीं देगा, जीने भी नहीं देगा। ऐसी वाली बीमारी देना, ना मरने दो ना जीने दो, ऐसा इशू क्रिएट कर देना। सन इन 8th हाउस। ठीक है, सन इन 8th हाउस हो तो इट इट ऑल्सो बिकम्स अ पितृ कॉम्बिनेशन। पितृ मतलब पितृ का इशू हो, ऐसा भी तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि कोई ना कोई पितृ का प्रॉब्लम है। सन इन 8th हाउस, किसी का डेथ हुआ है जिसके लिए सामान नहीं दिया गया, यानी कि उसका अग्नि नहीं दी। लियो रिप्रेजेंट्स अग्नि, अग्नि न देना, किसी की देह जल जाए, जली ना हो आपके खानदान में, इसकी वजह से इशू आना। ठीक है, कोई सडनली somebody died like jumping off a cliff or something, and they did not find his body and something, and they did not burn it, ऐसा इशू आना। that is one thing. But sun in 8th house, definitely this person is not a giver, he is a taker। ठीक है, लेने का वजह से होता है। और ऐसा व्यक्ति तुम देखोगे जो अपने ससुराल की वजह से फेमस हो, कि इनके ससुराल वाले में बहुत सारे लोग हैं, ससुराल वालों को बहुत सारे लोग जानते हैं। ठीक है, ऐसा चीजों से फेमस हो, या फिर सडन ट्रेजेडी की वजह से जो चीजें फेमस हो, अचानक फेम होना। कुछ लोग होते हैं ना, अचानक से लाइमलाइट में आए और अचानक से चले गए। ये लेकिन सन इन 8th हाउस इज अ कारक ऑफ बेइज्जती। बेइज्जती मतलब समझ रहे हो? ये इज्जत ना, इश्यू हो जाना, बेइज्जती हो जाना बहुत भयंकर लेवल पे, ये भी कहीं ना कहीं करा के देता है। सन जब 8th हाउस में होता है, सो यू विल फाइंड एंसेस्ट्री लेवल इश्यूज। एंसेस्ट्री लेवल इश्यूज मतलब कि दादा ने किसी का कत्ल किया होगा, किसी की जान ले ली होगी, परदादा मतलब हिस्ट्री है, किसी दादा परदादा ने, किसी ने गोली मार दी थी किसी को। और उसकी वजह से एक और थीम होगा कि ग्रह पर घर परिवर्तन कर, अपना जन्म स्थान, जो परदादा कहीं रहते होंगे कहीं गाँव में, और छोड़ करके तुम मुंबई आ गए। ऐसा स्टोरी सुनते हो ना कि सब कुछ छोड़ करके मुंबई आना पड़गा, रातों रात भाग करके किसी और दूसरे देश चले गए। दैट इज विल बी द थीम विद दादाजी, ग्रैंड पेरेंट। तो ग्रैंड पेरेंट्स किलिंग एनिमल्स इज ऑल्सो काउंटेड, मतलब इसमें हाँ बिल्कुल कि बिल्कुल। अगर किसी ने ऐसी, जब पहले जब वो शूटिंग वूटिंग जो करते थे हाँ फॉर स्पोर्ट्स या जो भी पहले करते थे, सो बिल्कुल सन आएगा। राहु एंड मार्स इन 8th हाउस इज हाँ स्कॉर्पियो। करेक्ट है, ये सब कुछ बता ही रहा है। यही है ना, मतलब लाइक दिस बिल्कुल इज द। बिल्कुल बिल्कुल। सन इन 8th हाउस। अब क्या करें? क्या करें अब अगर इतनी चीजें प्रॉब्लमेटिक हो गई? 8th हाउस व्हाट इज रिप्रेजेंट द somebody सोल्यूशन? who, हाँ, somebody who does not have body। ओके। जिसके पास, जो अपंग है, उनके लिए आप चीजें देना शुरू कीजिए। उनको रिस्पेक्ट देना शुरू करिए, उनके लिए चीजें करना शुरू करिए। आप जैसे ही उनका टेक केयर करना शुरू करोगे, ऐसे आपको मौका भी मिलेगा डेफिनेटली। जब भी कभी भी कोई ग्रह ऐसा नहीं मिलता कि विदाउट रेमेडीज हो। रेमेडीज आपके इर्द गिर्द ही होती हैं, रेमेडीज आपके चारों ओर बिखरी रहती हैं। आपको बस करना नहीं होता है, उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ पीपल हु आर नॉट लाइक ना इनटू सोसाइटी। समबडी हु इज अपंग, व्हील चेयर्स में है, इश्यूज हैं, टांग नहीं है किन्हीं के पास, तो ऐसे लोगों का टांग प्रोस्थेटिक प्रोवाइड कर सकते हैं क्या? प्रोस्थेटिक प्रोवाइड करिए। ठीक है, आप उनके लिए कुछ भी बनवा सकते हो क्या? इस तरह से की चीजें करिए। कोई ऑर्गेनाइजेशन है ऐसी, जुड़ जाइए जो ये सब काम में लगती हो। मंगल है तो शारीरिक जाके करना पड़ेगा। मतलब खुद जाओगे, मेहनत करोगे, पूरा सिस्टम ठीक करोगे, तब जाके चीजें सुधरेंगी। ठीक राहु है। का क्या रोल होगा सन के साथ, लाइक इन दैट 8th हाउस? राहु इज बर्नर, वो बस उसको उठा देगा, और मतलब मेजर चीजें हैं। सो इफ मतलब सिर्फ देर इज, इतनी नहीं है। अच्छा, तो अगर बेइज्जती हो रही है तो बड़ी बेइज्जती होगी ऐसा? हाँ, बेइज्जती होगी तो बड़ी बेइज्जती होगी, छोटी मोटी नहीं। ही इज जस्ट लाइक ना फायर अप थिंग्स अप। जो भी है उसको फायर लगा दो, रॉकेट पॉजिटिव लॉन्चर। कुछ नहीं होगा मतलब?
पॉजिटिव नेगेटिव। होगा, बिल्कुल पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव ऐसा होगा कि जब 8th हाउस में चीजें आएंगी, रिसर्चर बहुत अच्छा बनाता है चीजें, ये खोज चीज बीन करने में बहुत अच्छा होगा। तेल का काम, कुएं का काम, कंस्ट्रक्शन का काम, ये सब काम से बहुत पैसा मिलेगा। जमीन धन रुपए के लिए वो कारगर बन जाएगी। इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का वो बन जाएगा, वो बस कुछ नहीं करना पड़ेगा, उसी से सारा कुछ जीवन चल जाएगा। 8th हाउस में 9th हाउस सन, ठीक है, 9th हाउस सन अगेन, that will go in the sign of religion, that will go in the sign of like ना गुरुज टीचर्स। सो ऐसा व्यक्ति अगेन अपने नॉलेज की वजह से जाना जाता है, अपने एडवाइसेस की वजह से जाना जाता है। जो व्यक्ति अच्छा एडवाइस देता है, ज्ञान देता है, अच्छा नॉलेज देता है, ठीक है, ऐसी चीजें अपनी पढ़ाई की वजह से जाना जाता है। हाँ, इन्होंने एमबीबीएस पढ़ा है, इन्होंने डॉक्टर पढ़ा है, इसकी वजह से लोग जाने जा रहे हैं, है ना, कि इन्होंने ये चीजें। मैनेजमेंट ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा करता है, ऐसा व्यक्ति बहुत स्किल्ड मैनेजमेंट होता है, उसको मालूम है कि किसको कहाँ पे काम पे कैसे लगाना है, ठीक है। बहुत सारे, क्योंकि सन इन 9th हाउस इस सन इन 8th हाउस बोलते हैं कि जंगल में भटका हुआ राजा, ठीक है, जंगल में भटका, सन 8th हाउस की कहानी है, मतलब जंगल में भटका हुआ राजा। सन 7th के हाउस की है कि सन जा रहा है अपनी पत्नी के पास सोने, वैसा वाला सीन है। सन इन 9th हाउस इसलिए कि जो राजा अब गुरु से मिल गया है, जिसके जो गुरु के पास है अब। लेकिन राजा और गुरु का मिलना थोड़ा अपोजिट है, क्योंकि राजा को चाहिए, जरूरत तभी गुरु की पड़ती है जब उसका एकदम मोटिवेशन लो हो जाता है, तभी वो गुरु के पास जाएगा, ठीक है। सो दैट इज व्हाट सन इन 7th हाउस मीन, कि कॉन्फिडेंस। सन इन सजिटेरियस हैज द कॉन्फिडेंस, ही हैज कॉन्कर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट स्टिल नीड्स द विजन टू मूव फॉरवर्ड। स्टिल ही इज ब्लाइंड। सन इन लिब्रा, सन इन 9th हाउस विल मेक आई इश्यूज। अब सन इन लिब्रा विल मेक फिजिकल आई इश्यूज, सन इन 9th हाउस विल मेक विजन नहीं है, क्या करना है आगे चल करके, ये का उसका कुछ पता नहीं है। पा तो लिया, राज तो पा लिया, अब क्या करूं, इसलिए कि टॉप ऑफ द पोजीशन पहुंच के अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। दैट इज द स्टेज सन इन 9th हाउस विद, ठीक है। सन इन 9th हाउस फंक्शंस वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, रिलीजियस चीजें, माता पिता परिवार को बहुत अच्छा उन्नति देने में कारगर है चीजें। माता को स्वास्थ्य में कष्ट देता है, ठीक है, माता को कहीं ना कहीं ऐसी प्रॉब्लम, डायबिटीज की प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज की प्रॉब्लम ला करके दे देता है, हड्डियां कमजोर कर देता है। सन इन 9th हाउस होता है, ठीक है। और साथ ही साथ कौन सा हाउस हो जाएगा, 2nd हाउस। सो अर्ली ऑन अपब्रिंगिंग फैमिली इश्यूज बहुत सारे रहते हैं, ठीक है, परिवार बहुत सारे, लेकिन कम रिसोर्सेज होना, क्योंकि सन इन 9th हाउस रिसोर्सेज कम कर देगा अचानक से, ठीक है, बहुत कम से कम। जो बोलते हैं ना कि ज्ञान जिसको चाहिए उसको, उसके पास पैसे कम होंगे, क्योंकि जो ज्ञान की अभिलाषा, तो दैट इज हाउ सन इन 9th हाउसेज, ठीक है। तो रिसोर्सेज कम कर देंगे, फूड के ऊपर बहुत, तुम उनको देखो कि फूड को लेकर के बहुत वो है, स्ट्रिक्ट है, बड़े कॉन्शियस है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कैसे खाना है, ठीक है, वो सारी चीजें आ जाएंगी। अपना लाइक ना 4th हाउस से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हो जाती है, 4th हाउस मदर को हो जाएंगे। इमोशनल कह लो कि इनको सपोर्ट नहीं मिलता। एक चीज मैंने ये देखी, सन इन 9th हाउस, इनके पास ये था कि किसी से ये अपना दुखड़ा रोने के लिए मिला नहीं कोई कंधा, ऐसा वाला हो जाता है कि किसी से बता सके कि मैं इतनी प्रॉब्लम में हूँ। राजा के साथ भी यही प्रॉब्लम होती है। राजा भी गुरु के पास इसीलिए एक्चुअली जा रहा होता है क्योंकि वो किससे बताए कि इतनी, इतने मेरे मंत्री लोग इतने ये कर रखा है, इतना ये लड़ाई हो रखा है, कैसे बताएं सबसे। दैट इज हाउ सन, फिर 4th हाउस में ना वही है, सन इन 9th हाउस में ना बता भी नहीं पाता कि कितनी उसकी प्रॉब्लम्स है, वो बस उसको झेलता रहता है, किसी तरह से चलता रहता है, किसी तरीके से बढ़ता रहता है। दैट इज सन इन 9th हाउस, ठीक है। इमोशनल नहीं दिखाना है, ऐसा व्यक्ति इमोशनली हो भी अंदर अंदर से, लेकिन दिखाता नहीं है सामने वाला। क्यों? क्योंकि उसको लगता है अगर मैं दिखा दिया ना, मैं टूट गया, राजा टूट जाए, तो उसको मालूम है कि प्रजा तो वैसे ही टूट जाएगी। इसलिए ये अपने परिवार वाले इनके खुश रहे, अपना आंसू गाड़ी में पहुंच लेंगे और फिर आ जाएंगे और सबके साथ मुस्कुरा के बात करेंगे। दैट इज सन सजिटेरियस, दैट इज बाप। ये पिता होता है, ये पिता होता है सन इन सजिटेरियस। क्यों? क्योंकि वो अपने कष्ट नहीं दिखा सकता, तो पिता को रोते हुए नहीं देख सकते। पिता रोता नहीं है, वो हार भी नहीं बता सकता कि मैं हार गया इस बात से। ये खासियत है सजिटेरियस की, ठीक है। 9th हाउस सजिटेरियस, तो फाइटर, एक सिंगल टर्म में, बस बस ये वो है कि अपने रिलीजन को लेकर के बहुत ज्यादा वैसा नहीं करने का, हिंदू मुसलमान नहीं करने का, तो ठीक रहे। तो इस व्यक्ति को, लेकिन वहां लोग इनको लेकिन जानते ही, जानेंगे भी इसीलिए क्योंकि बहुत बड़े वो अपने धर्म को लेकर के बहुत वो करते हैं, इसी वजह से जानेंगे भी इनको। दिक्कत की बात ये है, ठीक है, बट किसी को कोई अपने गुरु की वजह से भी जाना जाता है। सन इन 10th हाउस नाउ हैज कम इन द साइन ऑफ सैटर्न। अब इज्जत तो नहीं मिलने वाला, तुमको इज्जत नहीं मिलेगा।
तुम इज्जत के लिए रीटी चीटी होएगा, तुमको तब इज्जत मिलेगा जब मतलब बहुत बुजुर्ग हो जाओगे, तुमने बहुत काम कर लिया। सन सैटर्न का कॉम्बिनेशन हो, ठीक है, सन सैटर्न कॉम्बिनेशन हो, फादर को कष्ट देता है, फादर अवेलेबल नहीं होते हैं। सन सैटर्न का कॉन्जंक्शन देखोगे तो तुमको मिलेगा कि पिता के पिता नहीं थे, मतलब दादाजी नहीं होंगे। सन सैटर्न का कॉम्बिनेशन है, पिताजी दादाजी नहीं होते, मतलब पिता का लाइफ सैटर्नियन वाला लाइफ होता है, पिता अकेले हो जाते हैं, ऐसा होता है। इस तरह से केप्रिकॉन का सन होगा ना, या सन 10th हाउस में होगा, तो तुम देखोगे दादाजी नहीं है, दादाजी का सपोर्ट नहीं था पिताजी को, पिताजी अकेले चले गए छोड़ करके, और उन्होंने अपने दम पे बहुत सारी चीजें खड़ी करी दादाजी का सपोर्ट ना होते हुए। दैट इज हाउ द स्टोरी ऑफ दिस फिल्म, सन इन केप्रिकॉन। सन इन केप्रिकॉन बहुत कुछ तुमको देना पड़ जाएगा मटेरियलिस्टिकली, तब जाके तुमको 10th हाउस मिलेगा, मतलब कर्म में प्रतिष्ठा मिलेगी। काम में, प्रोफेशन में प्रमोशन नहीं मिलना, प्रमोशन रुक जाना, बार बार इज्जत ना मिलना, वर्क प्लेस पे इज्जत ना मिलना, ये इश्यूज आते हैं। 5th हाउस का प्रॉब्लम रहेगा, बच्चों का प्रॉब्लम रहेगा, केप्रिकॉन में सन हो, बच्चों का प्रॉब्लम देने वाला है। चाइल्ड बर्थ ऐसा व्यक्ति या तो चाहता नहीं है, या तो होते नहीं है, इश्यू ना कुछ आ जाता है, ये कहीं ना कहीं तुमको देखने को मिलेगा। लियो का क्या तरीका है? हवन। यहाँ पे तो हवन काम करता है, ऐसा व्यक्ति को रेगुलर हवन करना चाहिए, तमस घटाने की पूरी चेष्टा करनी चाहिए, ठीक है, और कुछ ना कुछ पढ़ते रहना चाहिएगा। लियो में सन इन 10th हाउस हो, ऐसा व्यक्ति पढ़ता नहीं है, पढ़ाई से भागता है, एजुकेशन भी छोटी हो जाती है ऐसे व्यक्ति की, करियर छोटा चुनता है, वो ऐसा सोचता है कि जल्दी जल्दी काम करना शुरू कर दें, जितने जल्दी ज्यादा हो, वैसा व्यक्ति होता है। पढ़ाई करता रहे, एजुकेशन कुछ ना कुछ सीखता रहे, अपना दिमाग एजुकेशन में लगाए। फादर का सपोर्ट नहीं मिलता है, इस वजह से एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो पाती, एक्चुअली में ऐसा प्रॉब्लम होता है कि फादर नहीं थे, खुद का लोन लेकर के एजुकेशन करनी पड़ती है, सन इन 10th हाउस, या फिर लोन लेके एजुकेशन करनी पड़ती है। लेकिन अगर सैटर्न अच्छा हो या फिर ऐसी चीजें हो तो इसको शिक्षा भी फ्री में मिल जाती है, सन सैटर्न कॉम्बिनेशन। मतलब जो लोग एजुकेशन ऐसे पाए, जिनको फी वेवियर मिल गया कॉलेज में, ठीक है, पैसे कम लगे उनके, 10 लाख का कोर्स 4 लाख में हो गया, ऐसी चीजें तुमको सन सैटर्न का कॉम्बिनेशन ला करके देते हैं। सन इन 11th हाउस, सन इन 11th हाउस इज अ पॉम्पस। ये बंदा जो बोलता है ना वो करता नहीं, और जो करता है वो बोलता नहीं, इसलिए सावधान रहे इस बंदे से। क्यों? क्योंकि सन इन एक्वेरियस ही हैज अ लॉट ऑफ टेंडेंसी टू शो ऑफ चीजें, वो दिखा देना जो है भी नहीं शायद, इसलिए वे एक्सीलेंट मार्केटिंग पीपल, एक्सीलेंट मार्केटिंग, मतलब ये तुमको मारुति सुजुकी में बीएमडब्ल्यू का लेबल लगा के चिपका देंगे और बोलेंगे सर यही तो थी, आप देख नहीं पा रहे थे, ये मारुति नहीं है, बीएमडब्ल्यू है। इस तरह का काम करना, मिट्टी को सोना बना के बेच देना, कुछ भी मतलब वही है कि दे कैन फेक इट अंटिल दे मेक इट। दे फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, लाइक ना, कुछ तुमने वैसी स्टोरीज देखी होगी, लाइक ना, दिस मेडिसिन मेकिंग कंपनी थी एक, मैं नाम भूल गया, मैं नाम ही भूल जाता हूँ, क्या हो गया मेरे को, ठीक है। तो दैट लेडी, लाइक ना, उसकी मशीन में कुछ नहीं होता, एक टेस्ट नहीं चलता है, लेकिन शी बिल्ड अप अ एंटायर कंपनी ऑन सम बिलियन डॉलर्स करके, और उसको फिर जेल हो गई बाद में, जस्ट बिकॉज बिकॉज दे क्रिएटेड एन इल्यूजन। सो वही है कि मिट्टी को सोना बना करके बेचना, कोई इनसे सीखे। ये मतलब ये तुम इनके घर देखना, इनके घर अंदर से जैसे लगे कि मतलब कि ये कौन सी बुढ़िया इसमें रहती है, लेकिन बाहर से लगेगा कि ऐसा उसको हीरे जवाहरात से सजाया हुआ होगा। हाँ, सन इन एक्वेरियस हो, तुम उसका बाहर से घर देखना, बाहर से घर देखने में लगेगा कि वाह रे वाह, बहुत पैसे वाला आदमी है, अंदर से खोखला हो पूरा, उसका पूरा जीवन ही ऐसा चलता है कि दिखाने में कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दैट इज द लेवल ऑफ शो ऑफ। दे विल लाइक कि अरे वो तुम्हारे सामने बैठेंगे ना, तो वो बात देंगे, ओहो स्टीव जॉब का फोन आ गया, रुको रुको मैं बात कर लूं पहले, ऐसा। वो 4 मिनिस्टर के बोलेंगे कि अरे अभी मोदी से बोला मैंने ऐसा, कि मोदी आया था, तो मैंने कहा कि तुम वहां खाना खा लो, तो बोले कि नहीं मोदी वहां नहीं खाएंगे, मोदी ताज में खाएंगे, मोदी उससे, मैं ताज में, मोदी का ताज में कराऊंगा, मैं उसके अलावा नहीं करा सकता मैं। दैट इज द लेवल दे विल टॉक। मतलब सीआर वार में बात करो तुम मुझसे, कि ये मतलब क्या तुम मेरे सामने लाख लाख रुपए की बातें कर रहे हो, सीआरस में बात करते हैं वो लोग। दैट इज हाउ दीस पीपल आर, सन इन मेरे एक्वेरियस। भाई का है। So, sir, February bonds will be like that only, right? Who are born in February month when the sun is in Aquarius.
हाँ, तो तुम लोग देख रहे हो, ये लोग हैं तुम्हारे इर्द गिर्द, इनकी हरकतें ऐसी ही हैं, ठीक है। कर्जा इनके ऊपर 10 लाख का है, वो चुक नहीं रहा। गाड़ी इनकी लोन कब बैंक वाले उठा ले जाए उसका कोई पता नहीं, लेकिन ये सीआर में ही बात करते हैं, ठीक है। दैट इज द लेवल दैट सन इन एक्वेरियस टॉक्स अबाउट, ठीक है। सन इन एक्वेरियस लाइक ना वही है कि ही कैन ब्लफ यू इन एनी वे, मास्टर ऑफ डिस्गाइज, ठीक है। दैट इज सन इन एक्वेरियस का कहीं ना कहीं कर्म बन जाता है, कई बहुत सारे लोगों से पैसा ले लेने का और इशू क्रिएट कर देने का, कहीं ना कहीं वो एक कहीं इनकी इनकी छोटी सी गलती की वजह से बहुत सारे मासेस को नुकसान हो जाना, वो कहीं ना कहीं चीज हो, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उन्होंने कुछ अपना स्टॉक कुछ इतने बड़े पे किया, बहुत सारे लोगों ने खरीदा और फिर उनका फ्रॉड खुल गया एंड देन दे कम डाउन। बेचारे जो गरीब लोगों ने पैसे लगा रखे थे उनका तो चला गया ना। तो दैट इज ऑल्सो वन थिंग। उपाय कैसे होगा सन इन एक्वेरियस का? सन इन एक्वेरियस का जब जब चीजें रहे तो भैया एक तो पहले इनसे शपथ ले लेके सारे काम करवाओ, इनसे बोलो कि शपथ भी तुम पहले, नहीं मानते हैं वो लोग, वो नहीं ब्रेक कर मानेंगे, वो देते हैं। बात तो सही है, वो तो नहीं मानेंगे, लियो थोड़ी ना है, वो नहीं मानेंगे, इनसे होगा नहीं। बट फिर भी इनको कोशिश करो कि जितने ज्यादा हो सके इनसे प्रॉमिस पे चीजें चलाओ, और ताकि 2-3 बार जब ये खराब कर लेना तो इनको एहसास हो जाए कि वो चीजें ये खराब कर रहे हैं। क्योंकि देखो कॉन्शियसनेस का कारक है सन, और वो बैठा हुआ है राहु के उसमें, तो कॉन्शियसनेस गई। सन इन एक्वेरियस जब भी होता है, सन इन 11th हाउस होता है, तुमको मालूम है इनके फैमिली में कोई ने ड्रग अल्कोहलिज्म की वजह से प्रॉब्लम रही है। देयर इज हिस्ट्री वेयर हैज देयर बीन अब्यूज ऑफ लाइक ड्रग्स एंड अल्कोहलिज्म का बहुत बुरा हाल, इतना बुरा हाल उसके वजह से किसी की डेथ भी हो जाए, ये भी एक कहीं ना कहीं एक्वेरियस सन इन 11th हाउस में देखने को मिलती है। कॉन्शियसनेस जा रही है, लोग नशे में ज्यादा रहना पसंद करते हैं रादर देन होश में रहने के। दैट इज हाउ दिस कॉम्बिनेशन मेक्स, ठीक है। इसलिए पानी का प्रॉब्लम होता है, इसलिए जब भी सन का एक्वेरियस का उपाय होगा इट विल बी ऑलवेज रिलेटेड टू गंगा जी। सो मेक देम लाइक ना गो टू गंगा जी, और रिलीजियस प्लेसेस पे जाए और डिप ले, बार बार हर महीने का नियम बना ले, या हर सप्ताह का, सप्ताह तो नहीं पॉसिबल होगा, बट हाँ हर साल का कुछ नियम बना ले कि हर साल मुझे इतने ड्यूरेशन के लिए गंगा जी स्नान करना है,